हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a source of unknown frequency given 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250 hertz. The second harmonic of the source of unknown frequency given 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 hertz. The unknown frequency is 4 options given. We just have to talk about the solution. तो बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. एक चीज याद रखिएगा, जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, दो साइमल्टेनियसली आने वाली फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस के बराबर होती है. अब बच्चों अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी जो है 250 हर्ट्ज है, 250 हर्ट्ज है और क्या कर रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड हमें दे रहा है. अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में दूसरी फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है. एक तो पॉसिबल है कि इसमें हम क्या करें, जो पहला कितना है 4 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है, तो दो केस पॉसिबल है, या तो हम +4 करें इसमें या हम -4 करें. तो बेटा जब हम इसमें +4 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 254 और यहां से अगर हम देखें तो ये हमें 246 मिल जाएगा. फिर आगे क्या कह रहा है कि सेकंड हार्मोनिक में सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी जो है, अननोन फ्रीक्वेंसी यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी वो हो सकती है और वो कितनी दे रही है 5 बीट्स पर सेकेंड का हमें बीट फ्रीक्वेंसी दे रही है, और जब उसको 513 हर्ट्ज के साथ हम करते हैं, अगर हम यहाँ पे करें तो 513 हर्ट्ज हमें दे रही है सेकेंड हार्मोनिक, और अगर हम सेकेंड इसका हार्मोनिक देखें तो कितना हो जाएगा इसका जस्ट डबल, दैट इज 508, और इसका जस्ट डबल हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक में 492. इसकी बात हो रही है तो हम सेकेंड हार्मोनिक को ही मेन लेंगे. जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो दोनों पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है बच्चों और ये भी पॉसिबल है. लेकिन अगर इन दोनों के बीच यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली 530, और कब मिली जब सेकेंड हार्मोनिक और इस हार्मोनिक के बीच में अंतर कितना है 5 हर्ट्ज. कितना अंतर है 5 हर्ट्ज. तो अगर हम 508 और 513 में देखें तो 5 बीट पर सेकेंड का अंतर आ रहा है, लेकिन अगर इसके सेकेंड हार्मोनिक और 513 में देखें तो अंतर कितना आ रहा है 21 बीट्स. सो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ से दो केसेस बने थे. एक तो फ्रीक्वेंसी हो सकती थी, वो हो सकती थी आपकी 246 और दूसरी हो सकती थी 254, लेकिन हमने सेकेंड हार्मोनिक में देखा तो ये हमें मिली 508 और ये हमें मिली 492. लेकिन अगर हम 513 हर्ट्ज फाइनल फ्रीक्वेंसी से अगर हम बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखें तो हमें मिलना चाहिए था 5 बीट पर सेकेंड. कितना मिलना चाहिए था 5 बीट पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें 21. अगर हम ये लेते हैं तो 21 बीट्स का डिफरेंस आ रहा है, और अगर हम ये लेते हैं तो 5 बीट्स का डिफरेंस. यानी कि जो पहली कंडीशन है कि हमने जो न्यू2 की वैल्यू जो हमने मानी वो कितनी मान ली 254, तभी ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं. सो बच्चों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी 254 हर्ट्ज. सो बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है 254 हर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.